शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना रॉयल हेरिटेज होटल था। आर्यन अपनी बिजनेस ट्रिप की वजह से वहां देर रात पहुंचा। भारी बारिश और थकान की वजह से उसने बिना सोचे समझे रिसेप्शन पर चाबी मांगी। रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए एक पुरानी पीतल की चाबी उसे थमाई। चाबी पर खुदा था 13। क्या कोई और कमरा खाली नहीं है? आर्यन ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं सर, आज सब फुल हैं। आर्यन तीसरी मंजिल के आखिरी छोर पर स्थित कमरे में दाखिल हुआ। कमरा ठंडा था और वहां एक अजीब सी सीलन की गंध थी। उसने बेड पर लेटते ही आंखें मूंदी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। खुर्च खुर्च, जैसे कोई दीवार पर नाखून मार रहा हो। आर्यन की नींद टूट गई। उसने लाइट जलाई तो आवाज बंद हो गई। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसे अपने कान के पास किसी की भारी सांसें सुनाई दी। उसने घबराकर फिर से लाइट जलाई और दीवार की ओर देखा। वहां एक पुराना आदमकद शीशा लगा था। आर्यन ने गौर किया कि शीशे के पीछे से कोई हल्की रोशनी आ रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी शीशे को खिसकाया। शीशे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जो सीधे दीवार के अंदर बने एक गुप्त संकरे रास्ते में खुलता था। आर्यन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। वहां एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी। शीशे में आर्यन को अपना अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका अक्स रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। शीशे वाला आर्यन बस खड़ा होकर उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तभी शीशे पर अंदर से खून जैसे लाल रंग में उभरा। तुम 13वें मेहमान हो। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुप्त दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ एक प्लेन दीवार थी। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। नल से पानी नहीं, बल्कि गहरा काला खून बह रहा था। अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी कमरा नंबर 13 में गया तो कमरा बिल्कुल साफ था। बेड की चादरें सिली हुई थीं और खिड़की खुली थी। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में देखा, कल रात वहां कोई आर्यन नहीं आया था। होटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कमरा नंबर 13 पिछले 20 सालों से बंद था। होटल के मैनेजर मिस्टर खन्ना रिसेप्शन पर बैठे पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे। तभी उनकी नजर उस चाबी पर पड़ी जो काउंटर पर रखी थी। वो कमरा नंबर 13 की चाबी थी। उनके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कल रात वो कमरा किसी को नहीं दिया था। आर्यन मरा नहीं था, लेकिन वो वहां भी नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। जब उसने अपने कंधे पर वो बर्फीला हाथ महसूस किया था तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अभी भी उसी कमरे में था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कमरे का रंग फीका ब्लैक एंड व्हाइट था। खिड़की के बाहर पहाड़ नहीं, बल्कि सिर्फ घना काला कोहरा था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। तभी उसे कमरे के कोने में एक छोटी लड़की बैठी दिखाई दी, जो वही टूटी हुई गुड़िया लिए हुए थी। वो लड़की आर्यन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने फटी हुई आवाज में कहा, तुम यहां मेरी जगह भरने आए हो? पिछले 20 सालों से मैं यहां अकेली हूं। आर्यन समझ गया कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड या रूहानी कैद में फंस गया है। उसने उस गुप्त डायरी को याद किया जो उसने उठाई थी। उसने अपनी जेब टटोली, डायरी अभी भी उसके पास थी। उसने जल्दी से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर इस कैद से निकलना है तो उसे वही लौटा दो जो उसका है, समय खत्म होने से पहले। अचानक कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। वो लड़की साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ रेंगने लगी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लौटाना है। तभी उसकी नजर लड़की की टूटी हुई गुड़िया पर पड़ी, जिसका दिल यानी एक लाल पत्थर फर्श पर गिरा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने वो पत्थर उठाकर गुड़िया में डाला, पूरा कमरा किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। शीशा चटकने लगा और एक भयानक चीख गूंजी। धमाका! आर्यन की आंखें खुली। वो होटल के गलियारे में फर्श पर पड़ा था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। होटल का स्टाफ उसे घेर कर खड़ा था। सर, आप यहां कैसे? ये कमरा तो बरसों से बंद है, रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए पूछा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा नंबर 13 का दरवाजा अब लकड़ी का नहीं, बल्कि ईंटों से चुनकर बंद किया हुआ था। वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां कोई डायरी नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा लाल पत्थर अभी भी मौजूद था। आर्यन तुरंत होटल छोड़कर अपनी कार की तरफ भागा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की और पीछे वाले आईने में देखा, उसके पीछे वाली सीट पर वही टूटी हुई गुड़िया रखी थी।
आर्यन की चीख निकल गई, क्योंकि अब वो लाल पत्थर कार के अंदर गुड़िया के सीने में चमक रहा था। आर्यन की कार सड़क के किनारे झटके से रुक गई। वो कांपते हाथों से पीछे मुड़ा और उस गुड़िया को देखा। वो गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। उसके गले में एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था। आर्यन ने डरते डरते उस लॉकेट को खोला। अंदर एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक छोटी लड़की की, जिसके साथ एक छोटा लड़का खड़ा था। वो छोटा लड़का कोई और नहीं, खुद आर्यन था। अचानक आर्यन के दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ आया। 25 साल पहले आर्यन का परिवार इसी होटल में छुट्टियां मनाने आया था। आर्यन की एक जुड़वा बहन थी, अनाया। उसी रात कमरा नंबर 13 में दोनों लुका छिपी खेल रहे थे। अनाया उसी गुप्त अलमारी के पीछे छिप गई थी। आर्यन उसे ढूंढ नहीं पाया और डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया। उसी रात होटल में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आर्यन के माता पिता उसे लेकर तो भाग निकले, लेकिन अफरा तफरी में वे अनाया को अंदर ही भूल गए। होटल के उस हिस्से को भारी नुकसान हुआ था और बाद में कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए ईंटों से बंद कर दिया गया था। आर्यन के माता पिता ने इस सदमे से बचने के लिए शहर छोड़ दिया और आर्यन को कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बहन भी थी। गुड़िया के सीने में लगा वो लाल पत्थर अब तेजी से धड़कने लगा था। आर्यन को एहसास हुआ कि अनाया की आत्मा उस कमरे में कैद नहीं थी। वो तो बस इंतजार कर रही थी कि कोई उसे याद करे, कोई उसे वापस घर ले जाए। तभी कार के शीशे पर भाप जमने लगी और उस पर उंगलियों से लिखा उभरा, भैया अब साथ चलेंगे। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने डर को त्याग दिया और उस गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को गले लगाया, कार के अंदर की ठंडक खत्म हो गई। वो लाल पत्थर एक आखिरी बार चमका और फिर साधारण पत्थर बन गया। आर्यन ने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। उसने गुड़िया को बगल वाली सीट पर बैठाया और घर की ओर चल दिया। बरसों बाद जब आर्यन का अपना घर बना, तो उसने एक कमरा खास तौर पर अपनी बहन की यादों के लिए बनाया। लोग कहते हैं कि आज भी उस घर से रात को किसी बच्ची के हंसने की आवाज आती है, लेकिन आर्यन अब डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन अब कमरा नंबर 13 की कैद में नहीं, बल्कि अपनों के बीच में है। होटल रॉयल हेरिटेज का वो कमरा आज भी बंद है, लेकिन वहां अब कोई खुरचने की आवाज नहीं आती।